सो हेलो गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने पैरालिथिक पीरियड पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेसोलिथिक पीरियड। सो मेसोलिथिक पीरियड, जैसे पैरालिथिक में हमने देखा था कि वो लोग क्या थे, फूड गैदरर्स थे और हंटर्स थे। इसमें क्या होता है, वो हंटर्स एंड हर्डर्स बनता है। अब देखिए सिचुएशन क्या आई, मैंने आपको बता दिया था। क्या होता है जब भी कोई हम किसी एक छोटी चीज़ से बहुत ही बड़ी चीज़ पे अब एक बड़ी चीज़ पे जाते हैं, तो उसके बीच में जो एक ट्रांजिशन बनता है, वो ट्रांजिशन जो होता है इसी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, जैसे पैरालिथिक में हम पत्थर थे, हमें कुछ चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी, बस पत्थर लोग मतलब ऐसे थे कि मारना जानवरों को, फलों को खाना, जंगली फल थे और उससे वो खुद उगाने लगे फल। तो इसमें जो ये बीच में पूरी रेन आई कि इसमें किस तरीके से वो एक बेसिस पे से वो पार हुए, है ना, उसको बताना चाह रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ आपसे, ये होता है। ठीक है, तो अब हम मेसोलिथिक को स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशन पीरियड होता है एक तरीके से, आप ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन पीरियड लिख सकते हैं। सो मेसोलिथिक पीरियड, सो मेसोलिथिक, द मेसोलिथिक एज रिप्रेजेंट्स द इंटरमीडिएट स्टेज इन स्टोन एज कल्चर। ठीक है, मैंने क्या कहा, इंटरमीडिएट। हमारे पास 3 लेवल्स होती हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। जब कोई चीज़ बिगिनर, जिसे कुछ पता भी नहीं है, वहाँ से एडवांस जो शक्तिशाली बन जाए, तो बीच में एक ट्रांजिशन आया ना कि वो ऐसे से ऐसा कैसे बन गया, वो है मेसोलिथिक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो बोथ मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक कल्चर्स बिलोंग टू द होलसीनी एरा। होलसीनी एरा का मतलब मैंने आपको पहली पिछली वीडियो में बता दिया था। होलसीनी एरा का मतलब होता है कि जब इंसान जो था वो गर्म टेम्परेचर में रहना स्टार्ट कर देता है, जब वो एक प्लीस्टोसिनी पीरियड से होलसीनी पीरियड में आता है, दैट इज कॉल्ड होलसीनी पीरियड। मतलब गर्म टेम्परेचर जब आ गया था, ठीक है, जिसमें लिखा है विच सक्सीड प्लीस्टोनिक एरा अराउंड 10,000 ईयर्स आएगा। और 10,000 क्यों लिखा है ये देख सकते हैं आप, 10,000 ईयर्स के आसपास जब अपर पैलेलिथिक खत्म ही हो गया था ऑलमोस्ट, तब आ गया था, होलसीनी स्टार्ट हो गया। One of the key aspects of the Mesolithic age was the reduction in size of well-established tool types. देखिए क्या हुआ था, जब जो प्यूपल थे, प्यूपल क्या करते थे, अब प्यूपल जब हमारे पास हमारी प्लीस्टोसिनी पीरियड ख़त्म हो गया, अब जैसे मान लीजिए एक कोई एक रिवर वैली है या एक रिवर बेसिन है, वहाँ पे लोग रहते हैं। अब जब वो प्लीस्टोसिनी पीरियड था, पैलेलिथिक पीरियड चल रहा था, उसमें प्लीस्टोसिनी पीरियड था, जब वो चल रहा था तब तो वो रिवर भी जम गई होगी, तो वहाँ लोगों का रहना और मुश्किल हो गया होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जब लोग जब ऐसी जगह जो वो प्लेन्स एरिया में रहने लगे, पहाड़ वाले एरिया, इन सब जगहों को छोड़ करके, तब तब वाली सिचुएशन आई कि वो लोग बड़े बड़े टूल्स यूज़ करते थे। अब क्या हुआ, जब ये प्लीस्टोसिन खरे होलसीन आया, तो क्या हुआ, लोग बंटने लगे। अब उन्हें पता था कि हाँ यार बड़े पत्थर यूज़ करने हैं, हमें पता है। लेकिन जब वो लोग पहाड़ जैसे रीजन्स में जाने लगे, तो आपने देखा होगा जो भी पहाड़ वाले रीजन होते हैं, वहाँ पे पत्थर इतने छोटे छोटे मिलते हैं। क्यों? पानी के बहाव की वजह से। वहाँ के जो पत्थर होते हैं, पानी बार बार टक्कर मारता है उन्हें, जिससे पानी का जो साइज़ होता है वो घिस जाता है। ठीक है, घिस जाता है, इस वजह से उसमें उसके रिडक्शन हो जाती है उसके साइज़ के अंदर। ठीक है, तो वो ही कहना चाह रहे हैं ये। वो लोग जब बटे तो पत्थर, बड़े पत्थरों के बारे में पता था, नए पत्थर जो छोटे छोटे हैं उनके बारे में नहीं पता था। इस वजह से इसकी एस्पेक्ट को इन्होंने इस बेसिस पे जोड़ दिया। ठीक है, और इसे से ही मेसोलिथिक पीरियड कर दिया इन्होंने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक्स टूल्स ऑफ दिस इज वर माइक्रोलिथ्स। ठीक है, तो इन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है, छोटे छोटे जो पत्थर के टूल्स थे। ठीक है, और ये कई सारी चीज़ों से बने होते थे, मतलब पत्थर की ही चीज़ों से बने होते थे, जैसे कि क्रिप्टोक्रिस्टलिन सिलिका से बने होते थे, चैल्सेडोनी और चर्ट, इन सब चीज़ों से बने होते थे। और ज्योमेट्रिकल और नॉन ज्योमेट्रिकल शेप्स के, कोई ट्रायंगल का हो सकता है, कोई रेक्टेंगल, कोई की शेप ही नहीं पता चलती क्या है। ठीक है, ऐसे थे। अब फिग 1.3 में आप देख सकते हैं ये सारे टूल्स दिखते हैं आपको। और देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये पॉलिश्ड हैं ये टूल्स। ठीक है, पॉलिश्ड, ये भी पॉलिश्ड है, ये भी पॉलिश्ड है। ठीक है, पॉलिश्ड सा दिख रहा है ना, इस पर लाइट शाइनिंग दिख रही है, इसका मतलब अब अगर ये पॉलिश्ड हैं, ठीक है, पॉलिश्ड है, तो इसका मतलब उन लोगों को आ गया था, जान गए थे वो लोग कि किस तरीके से इन सब टूल्स को यूज़ करना है। ठीक है, और साथ में कैसे इनकी पॉलिशिंग करनी है, कैसे इन्हें संभाल के रखना है, और कैसे इन्हें लंबे समय के लिए यूज़ करके अपना गुजारा चलाना है, तो ये वो लोग जान चुके थे। ठीक है,
क्यों जान चुके थे, और इसके पीछे एक और रीज़न है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। क्यों? क्योंकि होमो सैपियंस जो थे वो सबसे पहले इस फेज़ में आए थे। सो होमो सैपियंस कौन थे? होमो सैपियंस वो पीपल थे जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था, ठीक है, वो लोग आए थे। अब पूरी ह्यूमन एज की जो पूरा ह्यूमन एज, ह्यूमन इवोल्यूशन जो है, इसकी भी एक पूरी रेंज चलती है, ठीक है। उसमें होमो सैपियंस को सेकंड लास्ट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इस सबसे लास्ट तो हम हैं, होमो सैपियंस, ठीक है, क्योंकि अभी हम हैं, हमारा पीरियड जो चल रहा है वो 15,000 BC से चल रहा है, ठीक है, अब से अब तक प्रेजेंट एज तक चल रहा है, मतलब हमारा कोई एंड नहीं है, ठीक है। नाम देख लिया, द माइक्रोलिथ्स इनेबल द मेसोलिथिक मैन टू हंट स्मॉलर बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो स्मॉलर एनिमल्स, बर्ड्स, इनको मारने के लिए उन्होंने कर लिया था। अब देखें, इन्होंने कहा कि मतलब बड़े पत्थर से नहीं मारा। अभी चक्कर क्या है ना, मान लो मैंने कहा आपसे कि किसी ने एक एरो बना लिया, ठीक है, एरो बना लिया। अब उसने उस एरो में आगे एक पत्थर लगा दिया, छोटा सा घिसा हुआ नुकीला पत्थर लगा दिया, ठीक है। अब मान लो कोई चिड़िया उड़ी, अब वो बड़े पत्थर से हो सकता है कि बड़ा पत्थर ज़्यादा दूर ना जा पाए, लेकिन छोटा पत्थर कम हल्का होने की वजह से ज़्यादा स्पीड से जा सकता है, वो तुरंत उसको लगेगा। तो यही बताना चाह रहे हैं ये। वैसे तो ये बात आप कह सकते हो कि हाँ, ये इनेबल भी है इस पे लगने के लिए, और ये बात डिसेबल भी है, मतलब ये बात ठीक भी नहीं है, क्योंकि बड़े पत्थर से भी मारा जा सकता है, बट कई कई जगहों पे छोटे पत्थर की ज़रूरत पड़ती है। वो है ना कि सुई जो है वो तलवार का काम नहीं कर सकती, वैसी तलवार सुई का काम नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो वाली बात हो जाती है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं हम, ठीक है। इसके आप कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इस पे स्टार्ट करेंगे, इससे क्या होता है आपको और अच्छी नॉलेज इस चीज़ पे आ जाती है, ठीक है। नाउ द मेसोलिथिक पीपल लिव्ड इन सेमी परमानेंट टेम्परेरी। मैंने आपको बताया था पैलिथिक पीपल जो थे वो नेग्रितो रेस से बिलोंग करते थे। इसका मतलब उन्हें ओपन एयर, अच्छी अच्छी हवा में रहना, साफ शुद्ध हवा में, ठीक है, कोई फैक्ट्री वगैरह तो होती नहीं थी, और रिवर्स के पास रहना, और कभी केव बना लेते थे, उसमें रह लेते थे। लेकिन ये लोग जो थे ये सेमी परमानेंट, मतलब चाहे 6 मंथ्स का हो, 3 मंथ्स का हो, ऐसा ये घर बनाते थे, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे हो, हाफ ईयरली बेसिस पे हो, क्योंकि एनुअली तो नहीं हो सकता ना, इतना अगर डेवलपमेंट होता तो फिर न्योलिथिक हो जाता। तो इस बेसिस पे सेमी परमानेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट्स में ये लोग रहा करते थे, ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नाउ दे सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग एंड इन लेटर स्टेज ऑल्सो हार्म। एक और बात ध्यान रखिएगा, ये लोग जो थे ये हंटिंग पे, इन्हें हंटिंग आती थी। हंटिंग नहीं छोड़ सकते, हंटिंग तो ऐसे होता है ना जैसे किसी का कोई मेन ऑक्यूपेशन वही होता है, चाहे वो कोई भी ऑक्यूपेशन लगा ले, मेन ऑक्यूपेशन या मेन इनकम उनकी वहीं से ही होती है, ऐसी ये था। हंटिंग जो था ये तीनों पीरियड में, तीनों छोड़ो, चारों के चारों, मतलब चैल्कोलिथिक में भी कह देते हैं, चैल्कोलिथिक में भी हंटिंग हर पीरियड में इनेबल थी। हंटिंग एक मेन सोर्स बन चुका था इनका, ठीक है, फूड का मेन सोर्स था। फिशिंग करते थे, फूड गैदरिंग तो आती थी, और लेटर स्टेजेस, और मतलब इसके बाद लेटर स्टेजेस, नियोलिथिक की बात नहीं हो रही, नियोलिथिक या चैल्कोलिथिक, इसके बाद जो लेटर स्टेजेस हैं उनमें बात हो रही है, ठीक है, मतलब क्या, इसकी ही लेटर स्टेजेस, इसकी अलग से कोई लेटर स्टेजेस मतलब ये जब से जब तक चला है उसके बीच का टाइम पीरियड, ठीक है, उसमें ही इन्होंने डोमेस्टिकेट करने लगे यानी को, और ये बात सच है, इन्होंने डोमेस्टिकेट भी कर ली, और यहाँ तक कि कुछ एविडेंस ये भी मिला है कि इन्होंने प्लांट्स को भी उगाया है, ठीक है, कल्टीवेशन हुई है प्लांट्स की, ठीक है। अब जब एनिमल्स भी उग रहे हैं, प्लांट्स भी उग रहे हैं, मतलब ये लोग, इनकी दिमाग की लेवल और बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, ये ट्रांजिशन भी धीरे धीरे न्यूलिथिक लाइफ ला रहा है, मतलब न्यू लाइफ ला रहा है, ठीक है, ये था रियल। नेक्स्ट है, दे बरीड द डेड एंड समटाइम्स विद ग्रेव गुड विच सजेस्ट देयर बिलीव्स इन लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। सो दे बरीड द डेड, मतलब मरे हुए को ये ज़मीन में गाड़ देते थे। अब जैसे ये प्रथा मुसलमानों में होती थी, पहले तो कोई मुसलमान हिंदू कुछ नहीं था, लेकिन ये प्रथा इस टाइम मुसलमानों में होती है, ज़्यादातर टाइम से माना ये, ठीक है। डैड को ये कर देते थे, और ऐसा माना जाता था कि अगर अच्छी मिट्टी
ये लोगों के ऊपर डालेगी जो मर गए, तो उसमें ये होता है कि उन्हें वापस से जन्म मिल जाएगा, उनकी आत्मा को शांति के साथ उन्हें वापस से जन्म मिल जाए। इतना उन्होंने सीख लिया था, आप सोच सकते हैं कितने दिमाग आ गया था। ठीक है, देयर आर्टिस्टिक स्किल and Mesolithic era initiated rock art in prehistory। या हमारे पास फर्स्ट एविडेंस जो है रॉक आर्ट साइट का वो हमें मिल भी चुका है। पहले तो देखिए इन्हें, अब आप ध्यान से देखिए, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, पहले मैं एक बार प्री हिस्टोरिक पे जाता। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अपर पैलेलिथिक पीरियड में एविडेंस जो था आर्ट का वो अपीयर हुआ था पेंटिंग्स के रूप में। ठीक है, पेंटिंग्स कैसी थी? पेंटिंग्स मतलब मान लीजिए किसी ने लकड़ी उठाई, डंडा उठाया या कोई पत्थर सा उठाया, उसने वो हल्का फुल्का सा बना दिया, मिट्टी के ऊपर कोई बना दिया, इस तरीके की एक पेंटिंग बताना चाह रहे, कोई कलर वलर नहीं था। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें इन्होंने बताया कि रॉक आर्ट पेंटिंग इनिशिएट कर दी, मतलब केव्स के अंदर वाली जो वॉल्स थी उनमें इतनी गाढ़ करके उन्होंने बनाई कि उसे रॉक आर्ट पेंटिंग बोलती गई। ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं ये। तो इसका फर्स्ट एविडेंस भी मिला हुआ है 1867 में, ये बात ध्यान रखिएगा, आप इसको नोट भी कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट रॉक पेंटिंग जो है इंडिया के अंदर वो डिस्कवर्ड हुई है सोहागे घाट में। ठीक है, जो कि कैमूर हिल्स यूपी के अंदर है, वहाँ पे डिस्कवर हुई है 1867 की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नाउ ओवर 150 मेसोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स। अब जैसे कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि अपर पैलेलिथिक में भी तो पेंटिंग आई थी और इसमें भी सेम पेंटिंग आई थी। देखिए बात सच है, दोनों में पेंटिंग आई थी, बट मैं एक बात बताऊं, वो जो अपर पैलेलिथिक की ना उसमें क्या माना जाता है कि पैलेलिथिक पीपल को इतनी जान पहचान नहीं थी। सिर्फ पेंटिंग थोड़ी ना देखेंगे, उनकी हर एक चीज़ देखेंगे, फिर पेंटिंग पे भी आएंगे, तो इतना वो नहीं। लेकिन जब मिजोलिथिक पीरियड को ऐसा ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है तो इस बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली पेंटिंग जो मिली है और मिजोलिथिक में रॉक आर्ट पेंटिंग, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है डिस्कवर करके वहाँ से फेमस होना। जैसे इसको डिस्कवर किया जिन्होंने भी और वो फेमस हुए फिर, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ये आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए। ठीक है, तो इसमें और 150 से भी ज़्यादा मिजोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स मिल चुकी हैं, हैव बीन डिस्कवर्ड अक्रॉस इंडिया विद रिच कंसंट्रेट। अभी तो इन्होंने साइट्स की बात करी, साइट्स के अंदर कितनी ही रॉक आर्ट पेंटिंग्स होंगी। ठीक है, सच एज भीमबेटका। भीमबेटका सबसे फेमस है, हमेशा लगा लिए भीमबेटका, तीनों में एलिजिबल था। उसमें पैलेलिथिक भी दिखा है, उसमें मिजोलिथिक भी दिखा है और उसमें नियोलिथिक भी दिखा है, और साथ ही साथ एक लास्ट पीरियड जो भी जुड़ता है वो है चैल्कोलिथिक, वो भी दिखा है। ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये आपको देख सकते हैं आप, ये भीमबेटका केव पेंटिंग है, आप देख सकते हैं ध्यान से, भीमबेटका केव पेंटिंग, और यही है जो कि पहली रॉक आर्ट पेंटिंग के रूप में बताया जाता है जिसे, लेकिन बट इसे पहला माना नहीं गया। वैसे ये भी पहले के रूप में ही थी बट इसे पहला नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि एक्चुअली में जो पहली मिली थी वो सोहागेघट कैमूर हिल्स में मिली, बट भीमबेटका की भी पहली मानी जाती थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और बात देखिए, जो पेंटिंग आपको दिख रही थी ना भीमबेटका की, शो द वेरियस एनिमल्स वर हंटेड फॉर, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि ऐसा लग रहा है इन लोगों के हाथ में कोई वो पत्थर सा या कोई ब्यूरेंस टाइप माइक्रोलिथ्स के छोटे छोटे पत्थर वाले ऐसे टूल्स इन्होंने बना दिए, हैंडेक्स टाइप जैसे जो होते हैं, और ये सारे ये घोड़े जैसे लग रहे हैं ना, इनके ऊपर ये बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये अपना जो इनकी प्रथा होती है, रिचुअल जिसे कहते हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं, तो यहाँ पे दिखा रखा है, इसमें दिखा रहा है वुमेन और वेंट जो है वो दोनों टुगेदर अलॉन्ग विद हंटिंग दे ऑल्सो डे ट्रैपिंग फिशिंग डांसिंग है। इसमें अगर आपको ना भी दिख रहा हो और अलग अलग साइट्स की पेंटिंग में दिखता है ये। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स आप इन्हें मार्क कर लीजिएगा, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारी इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स हैं। ठीक है, ये देखिए आपको एक पूरा मेसोलिथिक मैप मिल चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ ये भी आप देख सकते हैं।
पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सो आई होप यू गाइज enjoyed माई वीडियो एंड मैं जल्द से जल्द न्यूलिथिक पार्ट भी लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। न्यूलिथिक के बाद चैल्कोलिथिक को भी मैं ट्राई करूँगा कि उसे भी लाएं, और चारों पार्ट्स को मैं लगभग 1 से 2 दिन के अंदर यूट्यूब पे पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। टिल देन गाइज अब मैंने देखा है कि 80% से भी ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट्स मस्ट नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा देंगे तो उससे हमें भी इंकरेजमेंट मिलेगी कि हाँ मैं और वीडियोस बनाऊं, और मैं अलग अलग टॉपिक्स किसी भी सब्जेक्ट से जो कि मुझे आता है, मुझे पता है, उन सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग टॉपिक्स को लाऊंगा। टिल देन गाइज बाय बाय, हैव अ गुड डे।